हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हार्मोनी ट्रेडिंग विद जफर। तो कैसे हैं आप लोग? कैसा रहा आप लोग का आज का ट्रेडिंग सेशन? उम्मीद करते हैं कि आप लोग का ट्रेडिंग सेशन काफ़ी अच्छा गया होगा। तो चलिए भाई डिस्कस कर लेते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या लेवल डिसाइड किए निफ्टी इंडेक्स में, और आज निफ्टी इंडेक्स ने किस तरीके से परफॉर्म किया है, और आने वाले ट्रेडिंग सेशन यानी कि कल हमारा निफ्टी इंडेक्स में क्या सेटअप होने वाला है। ठीक है, देखिए, जैसा कि मैंने पहले कई दिनों से आप लोग को ये बता रखा था कि निफ्टी 50 इंडेक्स में जब तक हमारा 19,480 से लेकर 19,500 का एरिया ब्रेक नहीं होगा, तब तक हमें अपसाइड में कोई अच्छा मूव नहीं मिलेगा। और यही मैंने आपसे बताया था कि अगर 500 के ऊपर सस्टेन करता है तो हमारा पहला टारगेट 580, उसके बाद 624। ठीक, इत्तेफाक से मार्केट ने गैप अप ओपनिंग दी। गैप अप ओपनिंग होने के बाद हमारा टारगेट हिट हुआ और वहां से ही मार्केट आज रिवर्स हो गई। ठीक है, कई लोगों का कहना था कि अगर मान लीजिए 580 का लेवल सपोर्ट, 480 से लेकर 500 का एरिया अगर सपोर्ट था तो ये दोबारा पहले रेजिस्टेंस था तो दोबारा सपोर्ट के तरीके काम क्यों नहीं किया। देखिए, ये एडवांस प्राइस एक्शन की चीज़ें होती हैं, इसको समझने में, देखने में, सीखने में थोड़ा समय लगता है। कई बार ऐसा होता है कि एक लेवल जो होता है वो मजबूत तरीके से सपोर्ट रेजिस्टेंस से काम करता है, रेजिस्टेंस को ब्रेक करके मार्केट ऊपर जाती है, लेकिन जब वापस आता है तो उसको सपोर्ट नहीं लेता है। ठीक है, इसके ऊपर भी एक अलग से हम आपको वीडियो बना के दे देंगे, इसको हमें किस तरीके से ट्रेड करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब बात कर लेते हैं अपनी कल के एनालिसिस की। कल के लिए हमारे क्या लेवल्स इंपॉर्टेंट होने वाले निफ्टी 50 इंडेक्स के अंदर। देखिए, निफ्टी 50 इंडेक्स में जैसे मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि यहाँ का जो सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन अभी भी हमारा वैलिड है 19,250। ठीक, और रेजिस्टेंस जोन हमारा था 19,480 से लेकर 500, जो कि आज ब्रेक हुआ और मार्केट आज फिर से इसी रेंज में आके बंद हो गई है। और क्लोजिंग फाइनल हमको जो देखने को अभी यहाँ पर मिली है वो देखने को मिली है 19,380। और अभी अगर अपने हम हार्मोनिक के हाफ बैक पैटर्न से इस पूरे इम्पल्स को काउंट करते हैं तो इसका 0.618 का जो गोल्डन रेशियो है उसके हिसाब से हमारी यहाँ पर जो टारगेट डाउन साइड के निकल के आ रहे थे वो थे 19,380। ठीक है, तो ये तो बात हो गई हमारी इम्पल्स की इस करेक्शन की। अब हमें देखना है कि कल हमें इसमें किस तरीके से ट्रेड करना है, क्या हमारे इंपॉर्टेंट लेवल्स होने वाले हैं। तो इसके लिए हमको स्विच करना होगा 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ठीक है, एक मिनट में आपको दिखा देता हूँ अभी कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैंने यहाँ पे कई एक जोन ड्रॉ कर रखे हैं, क्योंकि देखिए हम अभी यहाँ पर मल्टीपल सपोर्ट्स और मल्टीपल रेजिस्टेंस निकल के आ रहे हैं, जिसके लिए हमको हर चीज़ को, हर लेवल को इम्पोर्टेंट एक देनी होगी, क्योंकि कहीं से भी कोई भी लेवल हमारा रेजिस्टेंस ले सकता है, वहां से मार्केट पूरी तरीके से रिवर्स हो सकती है। मैंने ये लेवल आप लोग को बताया था 560 से लेकर 580 का एरिया पूरा रेजिस्टेंस जोन है, जहां से हमारी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, हमको डाउन साइड का ट्रेड मिल सकता है। और आप देखिए यहाँ से कितना अच्छा हमको डाउन साइड का ट्रेड देखने को मिला है। बात करें प्राइस एक्शन की, जो मैंने पैटर्न आप लोग को हमेशा सिखाया है किस तरीके से ट्रेड करना चाहिए 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, देखिए यहाँ पे क्लियर एक एम पैटर्न बना था, एम पैटर्न की नेकलाइन ब्रेक हुई और सीधा मार्केट नीचे। ठीक है, तो चीज़ों को सीखने की, समझने की कोशिश करिए, केवल किसी के लेवल बताने पे, इवन मेरे भी, मैं आपको जी बताता हूँ, उसको सिर्फ रटिए नहीं, जो सिखा रहे हैं सीखने पर भी फोकस करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्राइस सेक्शन के कॉन्सेप्ट को एडवांस में समझने की कोशिश करिए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कल के ट्रेडिंग सेशन की। देखिए, ये जो आज निफ्टी 50 इंडेक्स ने लो लगाया है 19,380। ठीक है, कल के ट्रेडिंग सेशन में ये सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन होने वाला है। इसी लेवल पे हमको आगे देखना होगा कि निफ्टी 50 इंडेक्स किस तरीके से यहाँ पे परफॉर्म कर रही है। कल निफ्टी 50 इंडेक्स में अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई फ्लैट ओपनिंग होती है, फ्लैट ओपनिंग होने के बाद यहाँ पर हमें कोई डब्ल्यू पैटर्न देखने को मिलता है, या हमें यहाँ पर कोई बुलिश इंगल्फिंग कैंडल मिलती है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे कोई हमें हैमर कैंडल मिलती है, तो उसका हाई ब्रेक होने के बाद यहाँ से अपना हम एक अप साइड का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। जैसे कि देखिए मैंने आपको बताया, अगर यहाँ पर कोई डब्ल्यू पैटर्न बन जाता है, ठीक है, कोई डब्ल्यू पैटर्न बन जाए, या यहाँ पर हमारी कोई बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बन जाए, कोई हमारा हैमर कैंडल बन जाए, उसका हाई ब्रेक होगा या डब्ल्यू पैटर्न की नेकलाइन ब्रेक होगी, तो यहाँ से अपना हम अप साइड का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, जिसके टारगेट हमारे निकल के आएंगे 19,420 और उसके बाद 19,440। ठीक, ये बात हो गई हमारी फ्लैट ओपनिंग की। अगर निफ्टी 50 इंडेक्स समवेयर अराउंड 19,380 के आसपास ही खुलता है तो। ठीक है, सेकंड सिनेरियो की बात कर लेते हैं। सेकंड सिनेरियो हमारा निकल के आ रहा है, अगर निफ्टी 50 इंडेक्स हमारा थोड़ा गैप अप ओपन होता है समवेयर अराउंड 19,440 से लेकर 19,450 के आसपास। ठीक है, और यहाँ पर आने के बाद निफ्टी 50 इंडेक्स हमारा कोई भी एम टाइप का पैटर्न बनाती है, ठीक है, कोई एम टाइप का पैटर्न बनाती है, या यहाँ पर हमें कोई बेरिश इंगल्फिंग कैंडल या हमें कोई शूटिंग स्टार या डोजी कैंडल हमको यहाँ पर देखने को मिलेगी, तो उसका लो ब्रेक होने के बाद यहाँ से हम अपना डाउन साइड का भी ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं 19,440 से
19,450 के बीच में अगर हमें इस तरीके कोई सिनेरियो बनता है तो यहाँ से हम डाउन साइड का भी अपना ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। इसके टारगेट हमारे निकल के आएंगे 19,420 और 19,380। ठीक, दो केस हो गए। तीसरा केस आपका ये हो सकता है कि अगर निफ्टी 50 इंडेक्स आपका इस लेवल पे खुलने के बाद अगर डाउन साइड इसको ब्रेक कर देता है, ठीक है, यहाँ पर कोई हमको बुलिश सिग्नल नहीं मिलता है, यहाँ पर कोई डब्ल्यू पैटर्न नहीं बनता है, कोई बुलिश इंगल्फिंग कैंडल नहीं बनती है, उसके बने बिना एक मार्केट हमारी नीचे की तरह ब्रेक कर देती है 19,380 के नीचे, तो हमारे यहाँ पर टारगेट निकल के आने वाले हैं 19,320, 19,300, और ये भी लेवल ब्रेक होता है तो फाइनल टारगेट हमारा फिर से 19,250 होने वाला है। ठीक है, देखिए अभी मैंने पहले भी आपको बता रखा है कि मार्केट में खासतौर से निफ्टी 50 इंडेक्स और बैंक निफ्टी इंडेक्स में बहुत कायदे से मैनेजमेंट चालू है, तो यहाँ पर हो सके तो बहुत ही कम पोजीशन साइजिंग में और सही सेगमेंट के अंदर ही ट्रेड करिए, वरना यहाँ पर काफ़ी दिक्कत होने वाली है। ठीक है, अभी आपका जो मेजर रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है वो फिर से आपका 19,480 से लेकर 19,500 का आपका एक मेजर रेजिस्टेंस अभी बन के आ रहा है निफ्टी 50 इंडेक्स के अंदर। ठीक है, तो दोनों तीनों सीन मैंने आपको बता दी है कि 380 के लेवल के आसपास खुलेगा तो हमको किस तरीके से काम करना है। डब्ल्यू पैटर्न या कोई बुलिश सिग्नल मिलने के बाद 440 के आसपास अगर खुलता है तो हमें यहाँ पर कोई एम पैटर्न फाइंड करना होगा। अगर बनता है, बोलिए कोई हमारी बेरिश इंगल्फिंग कैंडल, कोई शूटिंग स्टार कैंडल, कोई ग्रेविस्टोन डोजी का बनती है तो यहाँ से लो ब्रेक होने के बाद हम डाउन साइड का ट्रेड भी ले सकते हैं, जिसमें हमारे टारगेट निकल के 19,380 तक के आ सकते हैं। ठीक, अब यहाँ आने के बाद या फ्लैट ओपन होने के बाद भी अगर 19,380 का लेवल ब्रेक होता है तो हमारे फाइनल टारगेट निकल के आएंगे 19,300 और 19,250। ठीक है, तो चलिए उम्मीद करते हैं कि निफ्टी 50 इंडेक्स के सारे लेवल्स आपको समझ में आ चुके होंगे। अब एक बार हम बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी इंडेक्स की कि बैंक निफ्टी इंडेक्स में हमें कल किस तरीके से ट्रेड करना है और आज बैंक निफ्टी ने किस तरीके से परफॉर्म किया उसकी भी हम लोग एनालिसिस कर लेते हैं। ठीक है, देखिए बैंक निफ्टी इंडेक्स में मैंने ट्विटर हैंडल पर भी आप लोग को अपने अपडेट करके बता दिया था कि बैंक निफ्टी इंडेक्स में कटोरा बन चुका है, इसलिए लोग यहाँ पर अब दोबारा लॉन्ग की पोजीशन बिल्ड ना करें, वरना वही कटोरा आपके हाथ में भी आ सकता है। ठीक है, और मैंने समवेयर अराउंड जब आपका बैंक निफ्टी 44,950-60 के आसपास ही ट्रेड करा था तभी मैंने कहा था कि जो लोग यहाँ फ्रेश लॉन्ग बिल्ड करना चाहते हैं लॉन्ग बिल्ड ना करें, यहाँ से हमको अच्छा रिवर्सल देखने को मिल सकता है। और एज इट इज आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी इंडेक्स ने 44,950 से रिवर्सल ले लिया और जिन लोगों ने लॉन्ग पोजीशन बनाई थी सबके स्टॉप लॉसेस हिट हो गए, और जिन लोगों ने स्टॉप लॉस यहाँ पे लेने से इनकार किया होगा उनके सबके अकाउंट यहाँ पे साफ हो चुके हैं। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है चीज़ों को पढ़ने पे लिखने पे समझिए, सीखिए, प्राइस एक्शन समझिए, सिर्फ भागती हुई मार्केट को पकड़ने के चक्कर में ना रहिए, क्योंकि कल जिस तरीके का मूव बैंक निफ्टी इंडेक्स ने दिया था सबको लगा था कि आज ही बैंक निफ्टी इंडेक्स वैसे ही जाएगी। भाई जो सिस्टम मार्केट के हैं, अगर मान ली बैंक निफ्टी इंडेक्स ने यहाँ से एक ब्रेकआउट किया है, मैंने आपको बता रखा था 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे दिखा देता हूँ आपको मैं भी। मैंने बैंक निफ्टी इंडेक्स में आपको रेंज दे रखी थी कि बैंक निफ्टी इंडेक्स 950 डाउन साइड में और 44,120 अप साइड में, जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होंगे, ये रेंज शिफ्ट नहीं होंगे, तब तक हमको कोई ट्रेंडी मूव नहीं मिलना। ठीक है, अब जैसा कि आप लोग देखिए कल 44,120 का लेवल ब्रेक हुआ था तो बैंक निफ्टी इंडेक्स में कितना अच्छा जो है हमको एक बुलगन देखने को मिला है। लेकिन हमको ये भी पता है कि हमारे फाइनल टारगेट क्या हो सकते हैं। मैं रोज ये बात को बोलता हूँ कि अपने टारगेट्स को, अपने प्रॉफिट को लेवल टू लेवल बुक करते चलें। प्रॉफिट एक बार बुक कर लें, अगर फिर से आपको अपसाइड सिग्नल मिलता है तो फिर से आप एंट्री कर लिए, वो दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप सोचेंगे मैंने यहाँ से एंट्री की और यहाँ तक ऊपर लेके जाऊंगा तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, लेवल टू लेवल अगर आप क्वांटिटी ज़्यादा लेते हैं तो अपने प्रॉफिट को लेवल टू लेवल बुक करते चलें। ठीक है, तो जैसा कि आपने आज देखा, मैंने आपको सुबह ही यहाँ पर अपडेट कर दिया था 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी। अभी आप बहुत सिंपल सा, जैसे कि निफ्टी में था वैसा ही बैंक निफ्टी में भी था, बहुत ही सिंपल प्राइस एक्शन यहाँ पे बना था। यहाँ पर छोटा सा एक एम पैटर्न बना, एम पैटर्न की नेकलाइन ब्रेक हुई, नीचे आया, पुल बैक लिया, उसके बाद सीधा नीचे जितने भी डाउन साइड का ट्रेड लिया उसको यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं हुई है। यहाँ पर मैंने एक एबीसीडी पैटर्न का टारगेट भी निकाल के दिया था, वो भी मैंने आपको सब कुछ अपडेट कर रखा है ट्विटर हैंडल पे, तो जिन लोगों ने ट्विटर पे फॉलो नहीं किया वो लोग मुझको ट्विटर पर भी फॉलो करें। निफ्टी 50 इंडेक्स और बैंक निफ्टी इंडेक्स से रिलेटेड जो भी हमारे अपडेट्स होते हैं हम उसको वहाँ पर डालते रहते हैं। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं कल के इम्पोर्टेंट लेवल्स की। ठीक है, कि हमारे, पहले मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, एक मिनट दीजिएगा। अभी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि अभी हमारा आवरली व्यू निकल के यहाँ पे क्या आ रहा है। ठीक है,
इतनी चीज तो हमारी सक्सेस हो चुकी है कि 44,950 से हमें एक रिजेक्शन देखने को मिला है, जिसका हमारे डाउन साइड में अच्छे टारगेट हिट हुए हैं। लेकिन अभी भी अगर हम इस पूरी इम्पल्स को काउंट करें तो अभी भी हमारे डाउन साइड में टारगेट पेंडिंग है। तो टारगेट हमारे निकल के आ रहे हैं 44,275 और 44,170। ठीक है, ये टारगेट हमारे अभी भी पेंडिंग है, लेकिन इसका कंफर्मेशन हमको चाहिए होगा शॉर्टर टाइम फ्रेम पे, यानी कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमको देखना होगा कि यहाँ पर क्या हमारे लेवल्स निकल के आ रहे हैं। देखिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से देखें तो हमारा एक हाफ वाइट पैटर्न यहाँ पर भी आ रहा है, जिसका टारगेट ऑलरेडी हिट हो चुका है। टारगेट हमारा था 44,430। ठीक है, तो कल बैंक निफ्टी इंडेक्स में हमको यहाँ पर बहुत ही सावधानी से ट्रेड करना है, बहुत ही चीज़ों को हमें कायदे से देखना होगा, समझना होगा, प्राइस एक्शन देखना होगा, प्राइस एक्शन का क्या फॉर्मेशन बन रहा है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही हमको यहाँ पर ट्रेड करना होगा। तो आज की जो क्लोजिंग आई है समवेयर अराउंड 19,460 के आसपास की अगर हमारी क्लोजिंग है, तो हमें इसी लेवल पे यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्राइस एक्शन के फॉर्मेशन को हमें वॉच करना होगा कि 44,460 के आसपास अगर बैंक निफ्टी इंडेक्स हमारा फ्लैट ओपन होता है तो हमें यहाँ से क्या देखना होगा। अगर बैंक निफ्टी इंडेक्स हमारा 44,460 के आसपास ओपन होता है, सेम हम लोग बुलिश सिग्नल में क्या देखते हैं, यहाँ पे हमें कोई डब्ल्यू पैटर्न देखने को मिलता है, हमें यहाँ से कोई बुलिश इंगल्फिंग कैंडल देखने को मिलती है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे कोई हैमर कैंडल दिखती है और उसका हाई ब्रेक होगा, तो यहाँ से अपना हम एक अपसाइड का ट्रेड ले सकते हैं। इसमें हमारे टारगेट निकल के आएंगे 44,630 और 44,733। ठीक है, बात कर लेते हैं अगर डाउन साइड की, तो डाउन साइड मैंने आपसे पहले भी कहा कि हायर टाइम फ्रेम पे हमारे अभी भी टारगेट पेंडिंग है। ठीक है, तो अगर हमारा कल के ट्रेडिंग सेशन में 44,430 के नीचे अगर हमारी बैंक निफ्टी इंडेक्स आती है तो हमारे डाउन साइड में पहला टारगेट रहेगा 44,350, 275 और 167। ठीक, मैंने फ्लैट के केस में बता दिया कि फ्लैट ओपन होगा तो क्या करना है। अगर इन केस मान लीजिए ये हमारा आते थोड़ा गैप अप खुलता है, कहाँ पे खुलता है, 44,630 के आसपास या 730 के आसपास, तो यहाँ पर फ्लैट ओपन सॉरी गैप अप ओपन होने के बाद यहाँ पे आपको देखना होगा कि इस लेवल पर, इन दोनों लेवल पे कहीं भी अगर बैंक निफ्टी इंडेक्स ओपन होती है तो आपको यहाँ पर ये देखना होगा कि बैंक निफ्टी इंडेक्स हमारा कोई एम पैटर्न बनाए, कोई बेरिश इंगल्फिंग कैंडल बनाए, कोई शूटिंग स्टार कैंडल बनाए, कोई डोजी ग्रेप स्टोन डोजी कैंडल बनाएगी, तो उसका लो ब्रेक होने के बाद अपना डाउन साइड का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। इसके टारगेट हमारे फिक्स वही निकल के आएंगे 44,000। अगर 730 के आसपास खुलता है तो पहला टारगेट होगा 630, उसके बाद 500, उसके बाद 433 और ये लेवल ही ब्रेक होगा तो डाउन साइड तो हमारे इतने टारगेट ऑलरेडी पड़े हैं। ठीक है, फ्लैट ओपनिंग के बारे में बता दिया, गैप अप के बारे में बता दिया। अगर कहीं गैप डाउन लगता है समवेयर अराउंड इस लेवल के आसपास 44,160 के आसपास खुल जाता है या 44,275 के आसपास खुल जाता है, तो हमको यहाँ पर भी ये सारे हमारे अब सपोर्ट एरिया आने वाले हैं। तो यहाँ पर भी हमें प्राइस के फॉर्मेशन देखनी होगी कि प्राइस का फॉर्मेशन क्या यहाँ पर हमारा कोई डब्ल्यू पैटर्न बनता हुआ हमको नजर आ रहा है, क्या यहाँ पर हमें कोई बुलिश इंगल्फिंग कैंडल मिल रही है, या अगर हमें यहाँ पर कोई हैमर कैंडल मिल रही है उसका हाई ब्रेक होने के बाद, या डब्ल्यू पैटर्न बनता है उसका नेकलाइन ब्रेक होने के बाद हम यहाँ से अपना एक लॉन्ग साइड का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए जितने भी पॉसिबल सिनेरियोज थे निफ्टी 50 इंडेक्स में, बैंक निफ्टी इंडेक्स में, मैंने आपको सब कुछ समझा दिया है। उसके बावजूद भी अगर कहीं पर भी कोई भी कंफ्यूजन होता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप लोग अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप का नंबर पड़ा हुआ है, अगर आप चाहें तो डायरेक्ट मैसेज करके मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर आज की वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद, जय